तो भाई सभी 12वीं पास वालों के लिए उनकी पसंदीदा सरकारी नौकरी निकल के आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स नई भर्ती 2026 के बारे में, जिसके लिए ऑल इंडिया से 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा जाता। अगर आपने सिंपल 12 पास कर रखी है आप एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5000 के आसपास निकल के आई है। तो गाइस आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है ये भी डिटेल से बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर आप एयरफोर्स या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आज ही फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्योंकि गाइस अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, जीएस को माइंड के अंदर छापना चाहते हो, तो इन हैंड रिटन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी तो दे रखी है टॉपिक वाइज, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब किसी से पीछे नहीं रहना है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की भर्ती है। ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इसमें आपके दो ट्रेड होते हैं, दो ब्रांच होती है। एक तो होती है टेक्निकल ब्रांच, यानी कि एयरफोर्स के अंदर टेक्निकल ब्रांच होती है। एक होती है नॉन टेक्निकल एयरमैन की पोस्ट, जिसके लिए सभी क्वालिफाइड 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 5000 के आसपास है। हालांकि इसके नोटिफिकेशन में वैकेंसीज को तो शुरू में रिवील नहीं किया जाता, लेकिन वैकेंसीज लगभग 5000 के आसपास निकलती हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे। देखिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है 2 दिन पहले ही, लेकिन फॉर्म जो शुरू होंगे वो 6 जुलाई 2026 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 26 जुलाई 2026 रखी जाएगी। एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो 22 और 23 सितंबर 2026 को। मेरे भाई देख लो, एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जा रहा है 22-23 सितंबर 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 दिन तक, समझ गए? तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, अब डिले बिल्कुल भी मत करो। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 550 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, और गाइस एसटी एससी वालों के लिए भी 550 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। यानी कि इस भर्ती में सभी कैटेगरी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो भाई एज लिमिट यहां पर 17.5 से 22 साल तक रहती है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, 17.5 से 22 साल तक का रहती है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है। बाकी यहां पर एज में किसी भी कैटेगरी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। सभी कैटेगरी के लिए, फिर चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो, एज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया कि भाई इस अग्निवीर वाली भर्ती के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैंने एक और चीज बताई कि यहां पर दो ब्रांच होती है, दो ट्रेड होते हैं। टेक्निकल ट्रेड जिसको एक्स ग्रुप पहले बोला जाता था, एक नॉन टेक्निकल जिसको वाई ग्रुप बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले नॉन टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर आपको टेक्निकल काम नहीं करना होता है, जो कि एयरमैन की भर्ती होती है। इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपके पास 12वीं में 50% मार्क्स थे, यानी कि 12वीं आपने 50% अंकों के साथ पास करी है, तो आप एलिजिबल है। एक और छोटी सी कंडीशन है कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50 नंबर होने चाहिए 12वीं में, तो आप एलिजिबल है। ये मैंने बात करी नॉन टेक्निकल की। इसके नोटिफिकेशन में नॉन टेक्निकल को विदाउट साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विदाउट साइंस। और भाई टेक्निकल ब्रांच को साइंस सब्जेक्ट वाली ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, ये देखिए फॉर टेक्निकल, इसमें आपने 12वीं पास करी हो
और शर्त यह है कि 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 50% अंक आपके होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है टेक्निकल पोस्ट के लिए। बाकी टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास नहीं कर रखी है, आपने 10वीं के बाद कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह आपने कर रखा है 10वीं के बाद, तो भी आप एलिजिबल है। मतलब 10वीं के बाद अगर कोई 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है। देखिए बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड नहीं करी गई, इतने मार्क्स तो आजकल इजीली लोग ले आई आते हैं। 50% अंक लाना 12वीं में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां पर हाइट का भी क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको हाइट में जरा सा रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि जो हिल एरिया से पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी 147 और 150 तक भी हाइट है। चेस्ट यहां पर 5 सेंटीमीटर केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि कम से कम एक्सपेंशन फुलाव आपको अपनी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपकी चेस्ट कितनी भी हो, 75, 70, 80 सेंटीमीटर डजंट मैटर, लेकिन फुलाव आपको 5 सेंटीमीटर का देना कंपलसरी है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भाई एग्जाम देख लो, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर अगर मैं बताऊं 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम, स्टेज सेकंड आपका इसमें एक फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, अब स्टेज फर्स्ट एग्जाम देख लो। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब आपने 12वीं पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से और 50% से अंक आपके ज्यादा है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए इजीली फॉर्म भर सकते हो। अब देख लो, लेकिन गाइज अगर आप केवल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म भर पा रहे हो, आपके अंक 50%, मतलब साइंस सब्जेक्ट नहीं था आपके पास, आर्ट वगैरह थी या फिर कॉमर्स थी, तो आप नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो बिना साइंस वालों का नॉन टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न केवल ये है। यहां पर आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों कंबाइंड देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 30 नंबर के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट, मतलब ये 2 सेक्शन रहेंगे, 3 सब्जेक्ट आपके हो गए। रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 30 नंबर, मतलब 15-15 क्वेश्चन लगा के चल लो। इंग्लिश रहेगा जिसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ आएगी, 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने नंबर का होगा? 50। और ये 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम अलग से रहेगा। ये मैंने आपको बताया नॉन टेक्निकल के लिए, लिख देता हूं नॉन टेक्निकल। ठीक है मेरे भाई, और जनरल अवेयरनेस की टेंशन बिल्कुल मत कर लीजिएगा, ये जेएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। पेपर दे के आ जाइएगा अगर क्वेश्चन एक भी बाहर चला जाए। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जनरल अवेयरनेस की अब तक की। अब मेरे भाई अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो केवल साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आप एयरमैन के लिए फॉर्म नहीं भरते हो, आप केवल साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो, टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो, आपके पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट था, तो आपका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। इंग्लिश होगी 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स होगा 25 क्वेश्चन, फिजिक्स होगा 25 क्वेश्चन, बाकी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस आपको नहीं मिलेगा। 70 क्वेश्चन हो गए टोटल, 60 नंबर की टाइम ड्यूरेशन हो गई। और हाँ, इसके पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया तो आपको 2 एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे अलग अलग। ये मत सोचेगा कि आपको साइंस सब्जेक्ट का ये पेपर अलग देना पड़ेगा या फिर ये पेपर अदर्स देन साइंस वाला अलग। आपका एक पेपर कंबाइंड हो जाएगा अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चूज कर रहे हो फॉर्म भरते टाइम, तो आपका एक कंबाइंड एग्जाम हो जाएगा जिसमें आपको एक तो मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश मिलेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मिलेगा 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 85 मिनट टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। तो ये पेपर उस कंडीशन में होगा अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एक साथ फॉर्म भर रहे हो, आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? एग्जाम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, देखिए यहां पर कट ऑफ ही बनती है दोनों पोस्ट की, टेक्निकल यानी कि साइंस सब्जेक्ट वाले की अलग कट ऑफ, नॉन टेक्निकल की कट ऑफ अलग। अगर आप अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर भी दे रखा है। तो भाई इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल में नहीं, क्योंकि टेलीग्राम फिलहाल बैन चल रहा है, वे टू सक्सेस के व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का, वहां से डाउनलोड करके देख लो कि भाई किस ट्रेड के लिए, किस ब्रांच के लिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ना है।
एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी रनिंग भी होगी, पुशअप्स भी होंगे, स्क्वाड अप भी होंगे, ठीक है, सिट अप्स भी होंगे, ठीक है। अब देख लो भाई, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। आपको अपने ट्रैकिंग शूज वगैरह फिर ट्रैक पैंट्स वगैरह लेकर जाने हैं। 1600 मीटर की दौड़ है महिला और पुरुषों के लिए, लेकिन मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, ठीक है। तो यह है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब मेल कैंडिडेट के लिए कुछ और चीजें यहां पर रखी गई हैं, देख लो, दोनों के लिए रखी गई हैं। पहले मेल कैंडिडेट की देख लो, 10 पुशअप्स रहेंगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स लगानी है। जब आप 10 पुशअप्स लगा लोगे तो भाई 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। हालांकि रनिंग के बाद भी 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद ये सेगमेंट शुरू होगा। उसके बाद 10 मिनट के रेस्ट के बाद 10 सिटअप्स आपको लगानी है, 1 मिनट के अंदर लगानी है, मतलब फास्ट स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर भी आपको 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा, ठीक है भाई, 10 मिनट नहीं, 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा, समझ गए। रनिंग के का टाइम मिलेगा 10 मिनट का, बाकी इन सेगमेंट्स में 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद 20 स्क्वाट्स है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, स्क्वाट्स है ये। यहां पर भी आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा और भाई 20 स्क्वाट्स आपको करनी है। कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। फीमेल कैंडिडेट का देख लो भाई, फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स है, जो कि आपको 1.5 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। रनिंग के 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको रनिंग के बाद, तब आपका ये होगा। उसके बाद 15 स्क्वाट्स है, 1 मिनट के अंदर लगानी है, 2 मिनट का टाइम मिलेगा सिटअप के बाद, समझ गए। चलिए मेरे भाई, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता। फिजिकल टेस्ट जब आपका होता है, इसमें एक और चीज होती है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। क्या एडेप्टेबिलिटी टेस्ट? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये देखा जाता है कि भाई जो एयरफोर्स का एनवायरनमेंट है उसको आप अडेप्ट कर पाते हो या फिर नहीं, ठीक है। उसको अडेप्ट कर लोगे, या फिर ऐसा होगा कि भाई ज्वाइन करा 1 साल में, 2 साल में, या फिर 5 महीने में नौकरी छोड़ के आप निकल लिए कि भाई मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, देखा जाता है कि आप यहां पर हर तरीके से फिट हो या फिर नहीं हो एक तरीके से। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेडिकल टेस्ट आपके ये सारे में टेस्ट आपके कुछ इसमें होते हैं जिसमें सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, क्लियर, ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो केवल और केवल आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। ये देख लो, साइंस सब्जेक्ट वालों का 70 नंबर में से कट ऑफ बनती है, बाकी बिना साइंस वालों की 50 नंबर में से, और अगर दोनों के लिए अप्लाई किया तो 100 नंबर में से कट ऑफ बनती है, ठीक है, समझ गए। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद वेतन, सैलरी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो भाई अग्निवीर की भर्ती आपको पता ही होगा, इसका तो फिक्स्ड रहता है। पहले साल जब नौकरी लग जाएगी आपकी, पहले साल ज्वाइनिंग के बाद 1 साल तक आपको हर महीने जो ओवरऑल सैलरी आपकी रहती है वो 30,000 रुपए महीना रहती है, लेकिन हाथ में जो आते हैं वो 21,000 आते हैं, क्योंकि 9,000 रुपए जो है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 33,000 रुपए महीना रहेगी, ठीक है। हाथ में जो आएंगे वो 23,100 रुपए आएंगे, 9,900 आपका कॉर्पस फंड में जाएगा लगातार हर महीने। तीसरे साल 36,500 तनख्वाह हो जाती है, चौथे साल आपकी 40,000 रुपए तनख्वाह हो जाती है, जहां पर 28,000 रुपए महीना आपके हाथ में तनख्वाह आती है, बाकी कॉर्पस फंड में आपका जाता है, ठीक है। तो भाई अग्निवीर वाली जो भर्ती है इसमें से 25% कैंडिडेट्स तो परमानेंट हो जाते हैं, बाकी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, जिनका काम पे ध्यान नहीं होता है, 75% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो यहां पर आपको हर महीने सैलरी तो हर कंडीशन में मिलेगी। रिटायरमेंट के साथ साथ आपको 10 लाख रुपए भी मिलेगा, जिसको सेवानिधि पैकेज बोला जाता है। स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट भी मिलता है, यानी कि सेवानिधि सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके बेसिस पर आपको कई सारी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिलता है। प्राइवेट जॉब में भी इसकी काफी ज्यादा वैल्यू अब होने लग गई है। बाकी इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका इसमें 48 लाख रुपए का रहता है, और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको इस जॉब में मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये है पूरी डिटेल्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की भर्ती आई हुई है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 6 जुलाई से होंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन आया है, तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग बुक्स वगैरह बताऊं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जल्दी हमारा एक कोर्स भी जीएस का लॉन्च होगा, जीएस फाउंडेशन बैच, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन वीडियो सक्सेस के नाम से, हालांकि अभी उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन आप उसको डाउनलोड कर लीजिए,
ठीक है, तो भाई कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर में मिल जाऊंगा। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।